अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों आप सब? आई नो आप सब टेंशन में हैं, बट इट्स ओके। ऐसी टेंशन एग्ज़ाम के पहले बहुत ही नॉर्मल है। 1 डे बिफोर एग्ज़ाम ऐसी टेंशन होना कोई मुश्किल नहीं है। आज हम ये देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर 24 आवर्स किस तरह के होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है फॉर्मूला रिवीजन। आप जितना फॉर्मूलेस को बेस्ट याद करेंगे, याद रहता फॉर्मूला, लेकिन एग्ज़ाम में हमको याद आने के लिए उसका रिवीजन अच्छे से होना पड़ता। तो आप जितना उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं 5 मिनट्स टाइम में, जब भी आपको टाइम मिल रहा फॉर्मूलेस का बेहतरीन रिवीजन करिए। और अगर आपको कुछ थ्योरम्स वगैरह प्रैक्टिस करे हुए हैं आप, तो उन सारे थ्योरम्स का रिवीजन एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स, जितने भी आपके पास नोट्स बने हुए हैं या जैसे भी जो मुनासिब आपके क्लास वर्क है, उन सब की बस रीडिंग करिए, लिखिए मत। अब अगर आप लिखेंगे तो लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता, तो लिखिए मत, सिर्फ एक दफ़ा देख कर रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट 1 से 2 सैम्पल पेपर क्वेश्चन विद सोल्यूशन अगर है तो देख लीजिए बेस्ट, ताकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो ऑलरेडी आते हैं हमको, तो हम सैम्पल पेपर लेके बैठना फिर उसको सॉल्व करना बहुत टाइम जाता। ऑलरेडी आंसर्स प्रेजेंट है, क्विकली रिवाइज के लिए जो आपको लगता है कि न्यू है या इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसको एक बार आप देख के कर लीजिए। उस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए, बस न्यू वाले करिए, मतलब जो आपको लग रहा है एक बार रिवाइज की ज़रूरत रहती। नेक्स्ट ये इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बच्चों। हॉल टिकट और स्टेशनरी आइटम जितने भी आपके पेन पेंसिल इरेज़र स्केल जो भी आप कैरी कर रहे हैं, उन सबको एक जगह रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा नहीं होना कि अरे मेरी स्केल का मैं स्टेशनरी ली थी या लिया था, मैं वहाँ रख दिया यहाँ रख दिया, ये सब नहीं। उसको अभी से आप एक बैग रख के वो बैग को आप कॉर्नर कर दीजिए। वो बैग में सारी चीज़ें, जब भी कोई चीज़ याद आ रही तो बस बैग में डाल दीजिए आप। नेक्स्ट स्लीप, यस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। रात का सोना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रात के सोने से आप दिन में बहुत काम रहते हैं, जब आपका एग्ज़ाम का टाइम रहता है तो आप स्ट्रेस्ड नहीं रहते। अगर आपकी नींद मुकम्मल नहीं हुई तो आप पूरे एग्ज़ाम के दौरान, एक तो नींद भी आती रहती है, आपको एग्ज़ाम की भी टेंशन रहती, तो आप एक काम माइंड से अगर लिखना चाह रहे हैं एग्ज़ाम, तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो नींद नहीं आती, बट आप ट्राई करो, कुछ भी कर सकते हैं आप। आंखों पे पट्टी बांध लीजिए और सो जाइए, 1-2 घंटे के बाद लग जाती है नींद। लाइट बंद कर दीजिए घर की, ऐसा माहौल बनाइए, आप किसी को आपके आसपास बातें करने मत दीजिए, वरना हम लोग पूछते रहते कितना पढ़े क्या पढ़े, तो हमको नींद नहीं आती। ब्रेन नीड्स रेस्ट टू रिकॉल मेमोरी। एग्ज़ाम के टाइम पे हमको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो याद आना आपको, मैं ये पढ़ा था ये पढ़ा था, तो वो उसके लिए हमारा आपका ब्रेन काम रहना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका ब्रेन पीसफुल रहा उतने अच्छे से आप रिकॉल करते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता, लिटरली आपके नोट्स आपके दिमाग में आ जाते, आप क्या क्या लिखे थे, कौन सी लाइन में क्या लिखे थे, अगली लाइन में क्या लिखे, पूरा स्टेप याद आता आपको। तो स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम का जो दिन रहेगा उस दिन जल्दी उठिए, फजर की नमाज़ पढ़ लीजिए, अपना प्रेयर करने के बाद में फिर अपना डे स्टार्ट करिए, अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए, फिर हल्का ब्रेकफास्ट करिए, क्योंकि आप अगर हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे तो फिर अगेन पेट खराब हो सकता है आपका, या हैवीनेस फील होती। हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करिए, इतना कि आपके लिए एग्ज़ाम में एनर्जी है रहे लिखने के लिए। नेक्स्ट, नो न्यू लर्निंग्स। आपको नए नए चीज़ें दिखते, या तो सैम्पल पेपर में दिखते या कहीं ना यूट्यूब पे हम देख लेते, तो ये सारी चीज़ें जो भी नया दिख रहा है आपको अभी तक नहीं पढ़े, उसको मत टच करिए। कोई बात नहीं, उसको छोड़ ही दे सकते हैं आप एग्ज़ाम में, एक आध क्वेश्चन वगैरह। वो नया सीखने के चक्कर में बाकी एक आध 4-5 मार्क्स के लिए बाकी आपके 70 to 75 मार्क्स को आप
वो नहीं करना। अवॉइड नेगेटिव फ्रेंड्स और पैनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जितने भी नेगेटिव फ्रेंड्स हैं पैनिक, उनको आज ही ऑल द बेस्ट बोल दीजिए, बस कट डाउन कर दीजिए, एग्जाम के बाद करेक्ट होते बोल दीजिए। ये जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो पैनिक क्रिएट करते हैं, तुम इतना पढ़े क्या, आप इतना पढ़े क्या, मेरा इतना हो गया, ऐसा करके पैनिक क्रिएट करते, पढ़ते कुछ नहीं, बस पैनिक क्रिएट करते, तो उनको तो आप कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। साइलेंस इज पावर ऑन एग्जाम डे, यस। अभी जैसे कि बताया, हम स्लीप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो एग्ज़ाम के दिन आप जितना ज़्यादा साइलेंस इन द सेंस, बहुत ज़्यादा बकबक भी नहीं करना, मेरे को ये आता, मेरे को वो आता, मैं इतना पढ़ा, बस खामोश रहना, साइलेंस एकदम। अब हम ये चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हमको एग्ज़ाम के पहले अवॉइड करना चाहिए। डोंट स्टडी होल नाइट, ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे कवर हो गए ना ये पॉइंट। स्लीप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली रात भर जाग के नहीं पढ़ना। नुकसान है इसका, एग्ज़ाम के दिन मुश्किल हो जाती है आपको ये पॉइंट से। नेक्स्ट, डोंट चेक टू मेनी वीडियोस। अभी जैसे बताया, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने से भी पैनिक क्रिएट होता। अरे ये टीचर तो ऐसा बता रहे, वो टीचर वैसा बता रहे, काश मैं इस टीचर को पहले से देखता, काश मैं उनको फॉलो करता। जो आपको ऐसा लग रहा, नई वीडियो देखते आपको फील होता है कि काश मैं ये करता वो करता, तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत करिए। और एक लास्ट चीज़, डोंट आस्क डिड यू स्टडी दिस, या उनको पूछने मत दीजिए। आप उनको जितना पूछेंगे, उन लोग नेपट के में पढ़े बोलते मगर उससे आपको स्ट्रेस हो जाता, आई डोंट नो ये भी कर लिए ये भी करे, मैच नहीं करा ऐसा बोल के। इन बातों का आप खास खास ख्याल रखिए। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।